अस्सलाम वालेकुम। नवाबशाह सिटी न्यूज़ पेज की तरफ से आपके लिए मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट लेकर हाजिर हैं। आज 25 अगस्त है और इस वक्त रात का तकरीबन 1 बज रहा है। इस वीडियो में मंदरजा झैल सवालात को हम कवर करेंगे। पहला सवाल ये है, राजस्थानी सिस्टम अभी पाकिस्तान में कहाँ मौजूद है? और दूसरा सवाल ये है कि क्या सिस्टम कमज़ोर हुआ है और इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है? तीसरे सवाल पर हम डिस्कस करेंगे नवाबशाह में और कितने दिन बारिश चलेगी। और चौथा सवाल, आज की रात और कल सुबह का दिन नवाबशाह के लिए कैसा रहेगा। और सबसे अहम जो ख़तरे की घंटी है वो बज चुकी है कि बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, जिसके बारे में हमने कल भी आपको मालूमात दी थी। उस लो प्रेशर की अगस्त के बाकी दिनों में क्या सिचुएशन रहेगी और सिंध पर किस तरह इफ़ेक्ट होगा, इन तमाम सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में देंगे। आपसे गुजारिश करेंगे वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप बाखबर रह सकें। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, आपको मुसलसल वेदर की अपडेट से बाखबर रखता रह गया पेज पर भी और यूट्यूब पर भी। आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपना काम जारी रख सकें। सबसे पहले सवाल की जानिब आता हूँ और आपको आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि इस वक्त लो प्रेशर कहाँ मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि कल ये सिस्टम जो है राजस्थान में मौजूद था और डीप डिप्रेशन की सूरत में मौजूद था। जब ये पाकिस्तान में 23 अगस्त को दाखिल हुआ तो ये लो प्रेशर की सूरत हाल इख्तियार कर गया और इस वक्त सिस्टम जो है पंजाब सिंध बॉर्डर पर मौजूद है और सखर, जैकमाबाद, शिकारपुर इस साइडों पे हैवी बारिश दे रहा है। दोस्तों, ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग था, कल हमने देखा कि इसके असरात कराची से लेकर लाहौर तक इसके असरात थे और पंजाब के भी बाज़ इलाकों में हैवी रेन्स रिकॉर्ड की गई। इस वक्त जो सिस्टम की पोजीशन है वो थोड़ा सा वीक हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये इस सर्कल वाले एरिया में जहां मैंने रेड निशान लगाया है हैवी रेन का बाइस बनेगा। सिस्टम की मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो सिस्टम अपनी शिद्दत के साथ मौजूद है और इसे हमारा अरब समंदर जो है मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है और इस सर्कल वाले एरिया में आने वाले 2 दिनों में बाज़ इलाकों में हैवी रेन्स और बाज़ इलाकों में नॉर्मल रेन्स के चांसेस हैं। तीसरे सवाल पर मैं आता हूं कि नवाबशाह में और कितने दिन तक बारिश रहेगी। दोस्तों, ये सिस्टम 26 अगस्त तक मौजूद रहेगा, उसके बाद ये पंजाब की तरफ मूव करेगा, लेकिन 26 अगस्त तक इसके असरात जो हैं वो जारी रहेंगे। सिंध के बाज़ इलाकों में थंडरस्टॉर्म बनते रहेंगे, कहीं हल्की बारिश होती रहेगी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जनूबी सिंध में ये सिस्टम कल तक बेहद काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो जाएगा और काफ़ी इलाकों में आसमान साफ़ होने की भी उम्मीद है। लेकिन सेंट्रल एरियाज़ जो हैं नवाबशाह समेत जो शुमाली इलाके हैं वहाँ 26 अगस्त तक बारिश के चांसेस बरकरार रहेंगे। इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और नवाबशाह में बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त तेज़ बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से कल सुबह तक जारी रहेगा। दोस्तों, अब मैं चौथे सवाल की जानिब बढ़ता हूं कि आज की रात नवाबशाह में मौसम कैसा रहेगा और कल का दिन मौसम कैसा रहेगा, किस कदर बारिशें होंगी। तो आपको सैटेलाइट के करंट व्यू से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस टाइम जो हैवी रेन्स के बादल मौजूद हैं वो शुमाली इलाका जात में मौजूद हैं, पंजाब सिंध बॉर्डर पर और सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर इस वक्त बादल मौजूद हैं। सखर, जैकमाबाद, लाडकाना इन इतराफ़ में हैवी रेन्स हो रही हैं। दादू में भी इस वक्त हैवी रेन्स के हमें दिखाई दे रहा है कि हैवी रेन्स हो रही हैं। इसके अलावा सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर भी आप देख सकते हैं बहुत गहरे बादल मौजूद हैं और बारिश का सबब बन रहे हैं। बाकी अगर सिंध की हम बात की जाए तो तकरीबन जनूबी सिंध से लेकर सेंट्रल सिंध तक काफ़ी इलाकों में मौसम क्लियर हो चुका है और उमरकोट, मिट्टी, बदीन, ठट्ठा यहाँ तारे भी निकल आए हैं, आसमान बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सेंट्रल सिंध में इसके असरात मौजूद हैं और इस वक्त भी नवाबशाह में मूसलाधार बारिश हो रही है और जो कि वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। कल का दिन जो होगा उसमें भी आप देखेंगे कि नवाबशाह के बाज़ इलाकों में थंडरस्टॉर्म बनते रहेंगे, हल्की या तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इस सिस्टम के असरात जो हैं 26 तारीख तक नवाबशाह में रहेंगे
और अपर सिंध के इलाकों में हैवी रेंज होंगी। अपर सिंध के इलाके में ये लो प्रेशर मौजूद होने की वजह से इसके असरात सेंट्रल सिंध तक भी आते रहेंगे। और जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि इन बादलों की इतनी रफ्तार है कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से सफ़र करते हैं। इसलिए इस बात को हम जुटला नहीं सकते कि कल यानी 25 अगस्त और 26 अगस्त को नवाबशाह में और सेंट्रल सिंध के बाद इलाकों में हैवी रेन्स हो सकती हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, सिस्टम का ज़ोर टूट चुका है, लेकिन फिर भी ये हैवी रेन्स का बाइस बन सकता है। इस वक्त अगर मैं आपको जूम करके सेंट्रल सिंध दिखाता हूँ तो सेंट्रल सिंध तकरीबन क्लियर हो चुका है, लेकिन इसकी सिस्टम के असरात के बाहिस बाद इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। अब मैं मुख्तसर सा एक आपको सर्कुलेशन के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि कल मैंने आपको एक पोस्ट में आगाह किया था। बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, जिसकी मुमकिना डायरेक्शन भी सिंध की जानिब हो सकती है। मौजूदा जो सिस्टम मौजूद है सखर और पंजाब बॉर्डर के, सिंध और पंजाब बॉर्डर के कोने पर जो लो प्रेशर मौजूद है वो इन एरियाज़ को इफ़ेक्ट कर सकता है, जो कि हमने आपको सर्कल के ज़रिए निशान लगा के समझाने की कोशिश की है। जो आने वाला सिस्टम है उसके बारे में आपको बताता चलूँ। इसकी डायरेक्शन के बारे में अभी फ़िलहाल तय नहीं किया जा सकता, लेकिन मुमकिना तौर पर इसकी डायरेक्शन सिंध की जानिब हो सकती है। एक दुनिया का मशहूर मॉडल है, उसके आपको मैं कुछ मॉडल दिखाना चाहूँगा। उसकी प्रोडक्शन के मुताबिक अगस्त के जो बाकी दिन हैं 28, 29, 30 और 31 तारीख को ये दुनिया का मशहूर मॉडल है ECMWF। ये 29 तारीख से 30 तारीख तक सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश के इम्कान दिखा रहा है, लेकिन ये बारिश जो है नॉर्मल कंडीशन की होंगी, हल्की बारिशें होंगी, लेकिन इसके बारे में अभी हतमी तौर पर हम कह नहीं सकते। 28 तारीख के बाद या 27 तारीख के बाद क्लियर हो जाएगा कि ये सिस्टम सिंध पर अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, या नॉर्मल बारिश होंगी या तेज़ बारिश होंगी। 27 तारीख के बाद इसकी सही डायरेक्शन का पता लग जाएगा। आपसे गुजारिश करेंगे वीडियो को लाइक करें, अपने कीमती कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे पेज को भी लाइक करें। आपको लम्हा ब लम्हा मौसम की बदलती सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।